हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैवेलिया पीसीएस। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हाउ आई क्वालिफाइड IBACO Tier 1 and Tier 2. I couldn't unfortunately qualify interview, but I'm in a very good position to tell you about the exact strategy जो prelims में needed है and mains में needed है. So this is a credential about me. मेरा बोर्ड पटना बोर्ड था, 24 अक्टूबर को सेंटर पड़ा था मेरा. So this is about me. मेरे प्रीलिम्स में स्कोर अप्रॉक्स 60.5 के आसपास थे और मेरा स्कोर 1542 था. ये फरवरी 3 या 4 का ये स्क्रीनशॉट है. मार्च होते होते स्कोर रैंक 1100 के आसपास आ गया था. सो प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स है मेरा. मेंस में बेचा था, बट इंटरव्यू में आई डोंट नो क्या हुआ. बट आगे चलते. देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें इस बार वैकेंसी एक तो बहुत ज्यादा है, 3717. जब अपन ने दिया था तो लेस देन 1000 था, 1K था. तो इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है. IBACO भरने वाले एस्पिरेंट जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं. एक जो होते हैं वो होते हैं हार्डकोर SSC एस्पिरेंट्स, दूसरे होते हैं PCS और UPSC एस्पिरेंट, है ना. दो ही एस्पिरेंट्स होते हैं, एक हो गया SSC वाले एस्पिरेंट्स, एक हो गए PSC और UPSC वाले एस्पिरेंट्स. और सिलेक्शन पता है किसका होता है? जो इन दोनों के बीच का जो फर्क, वेन डायग्राम पढ़ते हो, वेन डायग्राम में क्या हो गया, ये SSC हो गया, ये UPSC हो गया. जिन्होंने दोनों ही सर्कल को मैच कर दिया, सिलेक्शन उसका IB में हो जाता है. मैं इसका रीजन बताता हूँ क्यों ऐसा होता है. ठीक है, देखो रीजन ये होता है. इसका क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देखो. मैथ्स में 20%, इंग्लिश में 20%, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं. तो 20 सवाल लगा लो, 20 सवाल लगा लो. करंट अफेयर्स के 20 सवाल, जनरल नॉलेज के 20 सवाल या GS के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, टोटल 100 हो गया. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 पोर्शन में. अब मैं बताता हूँ, जो हार्डकोर SSC CGL एस्पिरेंट्स होते हैं या CHSL एस्पिरेंट होते हैं, उनका क्या स्ट्रांग होता है? मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये स्ट्रांग होता है. 60 नंबर वो ले जाते हैं. जो PCS वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका स्ट्रांग क्या होता है? करंट अफेयर्स और GS, वो 40 ले जाते हैं. अब जिसका ये दोनों स्ट्रांग है, 40 भी 40, 60 भी 40 भी, अब वो IB में उनका इंटरव्यू कॉल आता है. क्लियर हो रहा है? क्लियर चीजें समझ में आ रहा है? सिंपल लॉजिक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश. और मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं भी है, जैसे पिछले बार अगर आप PYQ देखोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कैसा PYQ पूछता है. अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग नहीं भी हो, यू कैन लेवरेज ऑन रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, GS में भी करके आप आगे बढ़ सकते हो. पिछले बार कट ऑफ, जैसे मेरे शिफ्ट 17 जनवरी शिफ्ट 1 था, सबसे पहला शिफ्ट था, और पैटर्न पूरा चेंज हो गया था. पिछले बार जो 2021 में IBAC हुआ था, उसके हिसाब से पैटर्न बिल्कुल चेंज था. फैक्चुअल था, बहुत लेंदी ऑप्शंस था, लेंदी क्वेश्चंस था. सो कट ऑफ इसीलिए कम गया था. पिछले बार 71 के अप्रॉक्स कट ऑफ गया था, बट हम लोग के टाइम पे कट ऑफ कितना गया था? 48. मेरे शिफ्ट में 48 वालों का भी सिलेक्शन हो गया था UR में. समझ रहे हो? So you have to balance all those things. You have to balance those tricky questions. You have to balance those easy questions. तो मैं आपको बताऊंगा सवाल कैसे पूछता और कैसे आप इजीली अटेन कर सकते हो बोला स्कोर. अब देखो, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट जो PCS वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, वो होता है मैथ्स कैसे करें इसमें. क्योंकि अगर किसी ने PYQ देखा हुआ तो इस पर बहुत मैथ्स में बहुत मुश्किल हुआ था. तो सिंपल स्ट्रैटेजी इसका है, आप PYQ करो. TCS ने जितना भी क्वेश्चन आप 2018 से कराया, आप उसको बाइबल बना के चलो. अगर यू हैव टू क्वालिफाई, यू वांट टू क्वालिफाई IBACO. देखो पिछली बार मेरा भी स्कोर ज्यादा नहीं था, 12 नंबर था मेरे मैथ्स में, और दैट वाज अ वेरी गुड स्कोर. 20 सवाल थे और इतने मुश्किल मुश्किल सवाल थे, बहुत लंबा था. मैं आपको रियल टाइम एनालिसिस अपना देता हूँ. मेरा 30 मिनट्स में, फर्स्ट 30 मिनट्स में मैंने मार्क किया केवल 31 या 32 क्वेश्चन ही मार्क कर पाया. 20 सवाल मैंने इंग्लिश में मार्क किया, 5 अनमार्क कर दिया. उसके अलावा रीजनिंग मैंने किया, रीजनिंग मैंने बहुत स्किप किया, और सिर्फ मैं आधे घंटे में 31 ही कर पाया था. समझ रहे हो? उसके बाद भी मेरा निकल गया. सो यू हैव टू हैव अ वेरी पेशेंट अप्रोच फॉर दिस. मैथ्स का बता रहा था मैं. मैथ्स में PYQ करना है TCS का, जितना भी अभी तक TCS ने एग्जाम कंडक्ट कराया, आप उसको अच्छे से देख डालो. नथिंग मोर यू हैव टू डू. मॉक वगैरह दो, टाइम बाउंड है ना, बट इतना प्रॉब्लम नहीं लेना है. आप PYQ को बाइबल बना के चलो. अब PYQ में क्या होगा? CGL हो गया, CHSL का प्री और मेंस, जितना भी सवाल आ रहा है तो वो आप करके जाओ.
अगर टाइम बच रहा है, ये मैं बता रहा हूँ उनको जिनको मैथ से डर लगता है, जो कर सकते हैं। ये वो एस्पिरेंट्स नहीं है जिनको मैथ्स वो चाहते ही नहीं वो करे, ये वो एस्पिरेंट्स है जो चाहते हैं कि मैथ्स वो मैक्सिमाइज करे स्कोर, वो कर सकते हैं, उन्हें पता है। तो ये आप करो, सीएससी का सी साइड का पेपर जो होता है वो सॉल्व करो, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, ये सब सॉल्व करो, ये सब आपको ब्राउनी पॉइंट दिलाएगा। इसके अलावा सीडीएस का मैथ जो होता है, दो एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री उतना नहीं पूछता है, बट एलजेब्रा का सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड होता है वो पूछ लेता है, ठीक है, तो आप वो कर लेना। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, सिंपल क्वेश्चन भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सवाल था ये, सॉरी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का सवाल था ये। तो इसमें सिंपल सवाल था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इफ प्रॉफिट इज 40%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल सवाल था, ये वाला आप कर जाओगे, एक एक नंबर आपको यहाँ से उठाना है। नेक्स्ट सवाल पे देखो, एवरेज का, बहुत ही सिंपल सवाल है, ये भी आप कर जाओगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या स्किप करना है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में मेरे शिफ्ट में बहुत लोग इस पे पीछे पड़ गए थे क्योंकि देखने से आसान लग रहा था, बट आप करने जाओगे, आप देखो, एक तो असर्शन रीजनिंग है, आप यहाँ पे 2 से 3 मिनट अगर आप दे रहे हो, यहाँ पे 3 से 4 मिनट दे रहे हो और आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के बदले अगर आप जीएस में 3 से 4 मिनट दोगे, आप 12 क्वेश्चन ले जाओगे। ट्रस्ट मी, करंट अफेयर्स होता है, आपको बस क्लिक करना है, अगर आपको ऑप्शन आता है आप क्लिक करोगे, आगे बढ़ोगे। 3 से 4 मिनट में 12 सवाल कर सकते हो करंट अफेयर्स का या जीएस का। आपको क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ। ये हो गया मैथ्स का स्ट्रैटेजी, क्लियर हो गया। मैथ्स में क्या क्या था, पीवाईक्यू करना है, सीडीएस का, एसएससी का जितना भी एग्जाम है, एमटीएस, इवन एमटीएस भी करो, सारा करो, सीएससी का करो, ये मैथ्स में करो। 14-15 नंबर इज मोर देन इनफ। मैं एसएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ, स्टिल 11-12 आया, तो जो एसएससी एस्पिरेंट है वो 14-15 ला सकते हैं। अपन जो सिंपल पीसीएस वाले होते हैं वो 11-12 में भी खुश हो जाएंगे और क्वालिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट चीज पे, और रीजनिंग। अब रीजनिंग मैक्सिमम लोगों का सही होता है और रीजनिंग में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है और सवाल भी सिंपल आता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसको आपको याद कर लो, A to Z का 1 से 26 तक का जो होता है वो आपको याद कर लोगे, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। इसका सवाल बीपीएससी में भी आता है ना, ये वाला सवाल, तो आप ये वाला करके जाओ। इसके अलावा सिंपल सवाल आता है, रॉन्ग टर्म इन द सीरीज, ये सब तो बचपन से करते आ रहे हो, तो ये सब ब्राउनी पॉइंट्स है, ये सब आपको गलत नहीं करना है, ये सब आपको एज दिलाएगा। सो रीजनिंग में एनीवेयर अराउंड 16 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। 11 आप मैथ्स में ला रहे हो, 16 यहाँ पे ला रहे हो, 27 नंबर अभी आपका आ गया। नेक्स्ट आता है, और इसका स्ट्रैटेजी सिंपल वही है, पीवाईक्यू लगाओ, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, ये पीवाईक्यू लगाओ, आईपीएससी का पीवाईक्यू लगाओ रीजनिंग के लिए, मोर देन इनफ है। रीजनिंग में 16 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। 27 हो गया, आप 40 में 47 स्कोर कर रहे हो। नेक्स्ट आओ जीएस और सीए में, करंट अफेयर्स। जीएस का सिंपल चीज है भाई, लूसेंट पढ़ो, लूसेंट के अलावा कुछ मत पढ़ो। लूसेंट इज द बाइबल फॉर जीएस। इतना मुश्किल नहीं पूछते वो, आपको मैं बताऊंगा थीम वाइज पूछते हैं, तो आप लूसेंट को बाइबल बनाओ, लूसेंट को रटो, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू करो, सीजीएल का, सीएचएसएल का जितना भी पीवाईक्यू है वो आप कर सकते हो, उसका नोट्स बनाओ 1 पेजर, थीम्स आइडेंटिफाई करो। हिस्ट्री में सवाल पूछ रहा है, अगर मौर्य से पूछ रहा है तो मौर्य से क्या सवाल पूछ रहा है, गुप्ता से पूछ रहा है तो क्या सवाल पूछ रहा है, फिजिक्स में हीट से पूछ रहा है या करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछ रहा है तो कैसे सवाल पूछ रहा है, ये सब 1 पेजर नोट्स बनाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स में स्पीडी करो, स्पीडी का मैगजीन आता है उसको कर जाओ, और मोस्टली देखा जाता है कि 6 महीने के अंदर जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में होगा या सितंबर के एंड में होगा। सो इसके प्रैक्टिस करो, आप जनवरी से लेकर जुलाई या अगस्त तक का कर लो करंट अफेयर्स। इसके अलावा आई दृष्टि, ये आई दृष्टि पीसीएस एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं इसको, तो अगर आप ये वाला भी पढ़ लोगे तो आपका फायदा होगा, आपको करंट अफेयर्स में एक्स्ट्रा एज मिलेगा, ठीक है। सवाल देखो किस टाइप का आता है, ये एक सिंपल सवाल है, आईएनसी पे सवाल है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला आ गया सवाल है, तो ये थीम वाइज है। अब इसमें देखो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। पहला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 विद एओयूम एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब जिसने भी पढ़ा है, एओयूम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नहीं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करने में मदद किया था। अगर आप 1 को काटोगे तो आप सीधे आंसर तक पहुंच जाओगे, समझ रहे हो, 2 3 4 दैट्स इट। एक ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर तक पहुंच जा रहे हो, टाइम सेव हो रहा है। इसमें क्या करना है, जीएस में क्या करना है, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आप टाइम बचाओगे, आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो, क्लियर है। अब देखो करंट अफेयर्स के लिए ट्रिक्स क्या होता है, ये लाइक सवाल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निसार। करंट अफेयर्स में मोस्टली मेरे वाले शिफ्ट में ऑल ऑफ दी अबव बहुत ज्यादा आंसर आता है,
और उसके बाद वाले शिफ्ट का भी ऑल ऑफ द अबव आया था। अगर आप बोलोगे तो मैं जितने भी आईबीएसईओ के पीवाईक्यूज है जो 17 और 18 जनवरी को हुआ था वो सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा। कमेंट करना आप कि आप वो चाहते हो कि नहीं। अब इसमें देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निसार। इट्स अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब भाई निसार है, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए होगा, तो ये सही है। इट इज ज्वाइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, मान लो ये डाउट है। इट्स फुल फॉर्म इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर। अब देखो यहाँ पे 2 और 3 में देखो, एक में दे रहा है ज्वाइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए और थर्ड ऑप्शन में दे रहा है नासा और इसरो का सिंथेटिक एपर्चर दोनों का है, तो दोनों तो सही जाएगा, दोनों एक साथ ही जाएगा, 2 और 3 साथ में जाएगा। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 2 और 3 है और यहाँ पे इट इज अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 1 ऑप्शन नहीं है, तो देखो ये हट गया, ये हट गया। इसमें अगर 1 रहता तो हम जा सकते थे, लेकिन अब ये भी हट गया। इट इज टारगेटेड फॉर लॉन्च ऑन बोर्ड इंडिया जीएसएलवी। भाई ये तो हो गई, अगर निसार है तो जीएसएलवी से जाएगा या पीएसएलवी से जाएगा। समझ रहे हो? ज्यादातर इसमें ऑप्शन आपका ऑल आर करेक्ट होता है इसमें। क्लियर? इसमें एक और देखो, प्रोजेक्ट उद्भव। अब मोस्टली ये पीसीएस वाले एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होता है, कोई अगर स्कीम वाइज है तो आयोग नहीं चाहता है कि वो गलत वे में पोर्ट्रे करे। तो इसमें देखो प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में बताया उन्होंने। आप थर्ड स्टेटमेंट से पढ़ो। इट इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी टू ब्लेंड एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स फॉर टैकलिंग करंट सिक्योरिटी चैलेंज। भाई ये तो एकदम ही बढ़िया चीज है। आप एंशिएंट विजडम आपने पढ़ा होगा ना, उसके टाइम पे क्या नाम है, हरियंग डायनेस्टी के टाइम पे पढ़ा होगा। अजातशत्रु, रथ मुसाल हो गया, वो सब करके वो कैटापल्ट, एक टाइप का कैटापल्ट, आपने वो मूवी में भी देखा होगा, प्रभास वाली मूवी, नाम याद आ रहा है, प्रभास वाली मूवी में आपने देखा होगा कैटापल्ट टाइप का वो छोड़ता है और वो दूसरी तरह जाके गिरता है ना। तो इसमें वही किया, एंशिएंट विजडम को मॉडर्न मिलिट्री मेथड्स में डाल के कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है थर्ड स्टेटमेंट। अब ये काट सकते हो और आप बस ये वाला, ठीक है। अब दिस प्रोजेक्ट वाज बी इनिशिएटिव इन अक्टूबर 2023। जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या होता है, डेटा देख के वो गलत करते हैं, बट यहाँ पे आईबीएससी और करंट अफेयर्स मोस्टली क्या होता है वो सही होता है। तो इसमें मैंने ऑल करेक्ट मारा था और वो सही हुआ था। तो मोस्टली 10 में से आप 4 या 5 सही कर जाओगे। अगर आपका करंट अफेयर्स वीक भी है तो एक चीज आप ये कर सकते हो, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आ रहा है तो आप क्या करो, उसमें ऑल ऑफ द अबव मार के चलो। इससे आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा, बट आपको अच्छा नंबर स्कोर भी दिला जाएगा करंट अफेयर्स में। तो अब क्लियर हुआ? 100 सवाल है, 27 हम लोगों का किसमें आ रहा था, मैथ्स और रीजनिंग से आ रहा था। जीएस में एनीवेयर अ गुड स्कोर इज 12, करंट अफेयर्स में 12, 24 हो गया, 27, 24, इंग्लिश में 14। अब मेरे को बताओ कितना स्कोर हो रहा है, 4, 4, 8, 15, 2, 4, 5, 6, 65 हो रहा है। और यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 27, हाँ 65 इज अ वेरी गुड स्कोर। 65 में आपका कट ऑफ आराम से क्लियर हो रहा है, कितना भी मुश्किल पेपर क्यों ना आ जाए। इजी वे में जाओ, आराम से कट ऑफ क्लियर करो, है ना। और इफ यू वांट, मैं नेक्स्ट वीडियो से क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी मैथ के सवाल है वो मैं डेल्व करूंगा, कौन कौन से स्किप करना है। करंट अफेयर्स के सवाल बताऊंगा, क्या क्या सोर्स पढ़ना है। जीएस के बताऊंगा क्या क्या थीम आइडेंटिफाई करना है और कैसे स्मार्ट एलिमिनेशन करना है। ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट करें, अपना हार्ट इमोजी दे, जो भी दे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हस्ता ला विस्ता एंड टेक केयर गाइस।